ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड 10245, ठीक है। IS कोड 10245 पार्ट 2। ये पार्ट 2 में इंडियन स्टैंडर्ड पार्ट 2 में रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन डिवाइस इसका ऊपर मेंशन किया है। ओके, इसमें कौन सा डिवाइस आता है? ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus आता है, ठीक है। वो ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus क्या है वो आगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ स्कबा। स्कबा इट मीन्स सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus, इतना तो पता है आप लोग को। तो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus स्कबा इज विटल फॉर पर्सनल सेफ्टी इन hazardous एनवायरनमेंट। कुछ भी hazardous एनवायरनमेंट में हम लोग उधर जाना है तो हमको स्कबा पहन के जाना पड़ेगा, ठीक है। देन It provides breathable air in situation where atmosphere is contaminated और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। जिधर ऑक्सीजन का कमी होता है उधर हमको प्योर एयर हमको प्रोवाइड करता है। स्कबा इज वाइडली यूज्ड फॉर फायर फाइटर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड रेस्क्यू टीम। और जो भी इफ इन केस कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो बंदा लोग वो इमरजेंसी में स्ट्रैप हुआ तो उसको रेस्क्यू करने के लिए जो रेस्क्यू टीम रहता है वो लोग फायर स्कबा यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फायर फाइटर्स यूज कर सकते हैं, नहीं तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो ट्रेंड वर्कर है वो यूज कर सकते हैं। ओके, अभी देखेंगे स्कबा BA सेट। BA सेट मतलब ब्रीदिंग apparatus सेट। ओके, ये ब्रीदिंग apparatus सेट कितना टाइप का है? ये आता है हमारा 2 टाइप का ब्रीदिंग apparatus सेट। एक हो गया एटमॉस्फेरिक टाइप ब्रीदिंग apparatus और सेकंड टाइप आया सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus। ब्रीदिंग apparatus BA सेट। ओके, ब्रीदिंग apparatus सेट। फिर बाद में अगेन सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus सेट, इट मीन्स क्या है? स्कबा सेट। ओके, ये स्कबा सेट को फिर से अगेन 2 टाइप डिवाइड हुआ है। वन हुआ ओपन सर्किट टाइप स्कबा और सेकंड टाइप हो गया क्लोज्ड सर्किट टाइप स्कबा सेट। ओके, और थर्ड वन आ गया ये दोनों का कॉम्बिनेशन सेमी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा BA सेट का टाइप्स। ये एटमॉस्फेयर टाइप में जो हमारा ओपन एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन रहता है उसको डायरेक्टली यूज करना है। मान के चलो अभी जो मूवी देखा होगा डोंकी, वो लोग अमेरिका जाएगा, जो अंडर वाटर में वो लोग जाएगा, ऐसा पाइप लगा के नीचे नीचे जाता है ना, वो ऐसा क्या है? ओपन एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन को वो लोग लेके आगे आगे जा रहे हैं। इफ इन केस तो अभी एक टनल के अंदर जाने का पहले क्या होता, उतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो अच्छा एनवायरनमेंट से एक पाइप लेके वो मतलब ऐसे इनहेलेशन करके अंदर जाते थे, ठीक है। बट वो मेथड बहुत इफेक्टिव नहीं है, सो इसको बंद किया गया, ठीक है। देन हमारा आ गया क्लोज सर्किट। ये क्लोज सर्किट में जो इनहेलेशन करता है और एक्सहेल करता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करके फिर से इनहेलेशन करता है, वो रिपीट होता है, मतलब क्लोज है, ओपन नहीं है। तो इसका वजह से इसमें बहुत हेल्थ इफेक्ट्स आया, तो फिर इसको भी बंद किया, ठीक है। अभी क्या है? ओनली चल रहा है ओपन सर्किट टाइप स्कबा सेट चल रहा है। ओके, इतना समझ में आया? अभी नेक्स्ट, अभी ये टाइप्स ऑफ स्कबा, अभी ये टाइप्स ऑफ स्कबा अभी जो डिस्कस किया हम लोग वही है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ स्कबा क्या है?
पहले हम लोग डिस्कस किया ओपन सर्किट स्कबा, क्लोज सर्किट स्कबा एंड सेमी क्लोज्ड स्कबा, ठीक है। इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन छोड़ते ऑक्सीजन क्या है इनहेलेशन करते हैं, फिर छोड़ते क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रीयूज होके फिर से इनहेल होता है। ये हो गया सॉरी ये हो गया हमारा क्लोज सर्किट में। बट ओपन सर्किट में हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं जो स्कबा सेट, वो हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट में क्या होता है, O2 इनहेलेशन करेगा और CO2 आउटसाइड छोड़ देंगे, ठीक है। इट मीन्स जो गया फिर ओपन में छोड़ दिया, ओपन में छोड़ दिया, इट मीन्स रिसाइकिल नहीं हुआ, इट मीन्स वो ओपन सर्किट, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में ओपन क्लोज सिस्टम सर्किट। ये भी अभी उतना चलता है कि नहीं है मुझे नॉलेज नहीं है। ये दोनों के बारे सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये ओपन सर्किट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी क्या है IS इंडियन स्टैंडर्ड 10245 रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन BS सेट के हिसाब से ये हमारा क्या है, अब लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है ओपन सर्किट, पार्ट 2 में क्या है ओपन सर्किट। अभी जैसा ये हो गया हमारा पार्ट 2, ठीक है। और पार्ट 1 क्लोज सर्किट, ये हो गया क्लोज। देखो इधर ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर फिर से जाके ऐसा इनहेलेशन हो रहा है, फिर से एक्सेल में वो फिर से रीयूज हो रहा है, ठीक है। ये क्लोज है, क्लोज सर्किट। इसमें क्या होता है ऑक्सीजन अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देंगे, इसलिए इसको ओपन सर्किट है, ठीक है। और ये हो गया पार्ट 1 में आया ये वाला, पार्ट 1 में क्लोज्ड, पार्ट 1 में क्लोज्ड, पार्ट 2 में ओपन सर्किट, और पार्ट 3 में हो एयरोस एंड कंप्रेस्ड एयरलाइन, एयरलाइन ये वाला, ये क्या है पार्ट 3 में, पार्ट 3 में आएगा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या रहेगा ऑक्सीजन सिलेंडर्स सेपरेटली रहेगा, उसका साथ एक होस्ट अटैच होगा। इफ इन केस हमको कुछ बहुत लंबा अंदर जाना है तो वो होस्ट कनेक्ट करने का फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। इसमें क्या है मल्टीपल ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, मतलब इसको लॉन्ग टाइम तक यूज करने का, ये लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये तो हमको पता है 30 मिनट का, ये 30 मिनट तक ये कैसे है वो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ बाद में, ठीक है। अब ये क्या है पार्ट 4 में आया एस्केप ब्रीदिंग apparatus, ये हो गया हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है एस्केप, ये ओनली फॉर 10 मिनट, ये ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। ये बैग डालना है, लगा के भागना है, मतलब जो लोकेशन में खतरा हुआ उस लोकेशन से एस्केप होना है विथिन 10 मिनट्स में। वो इसके लिए हम लोग क्या है ओनली फॉर एस्केप पर्पज के लिए ये यूज होता है। ये क्या है IS स्टैंडर्ड 10254। पार्ट 1 में क्या आएगा क्लोज सरफेस, पार्ट 2 में ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus, पार्ट 3 में एयरलाइन ब्रीदिंग apparatus, पार्ट 4 में एस्केप ब्रीदिंग apparatus। ब्रीदिंग apparatus बड़ा छोट दिख रहा है ना, BA सेट है, ठीक है, ब्रीदिंग apparatus सेट, ओके। अभी क्या है हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे क्या है, ये हो गया हमारा क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट में आप लोग नोटिस करो, क्लोज सर्किट के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन गया, इनहेलेशन हुआ, इनहेल हुआ, फिर हेक्सेल में हमारा फिर से ऑक्सीजन आके फिर से उसको रीयूज हुआ है। देखो इसका ये चार्ट देखो, इसमें पता चल जाएगा आपको ऑक्सीजन सिलेंडर से प्रेशर गेज है, इधर ऑक्सीजन आया, ये हो गया ब्रीदिंग बैग, ये देखो ब्रीदिंग बैग ये पीछे येलो कलर का, ठीक है, इसमें जाता है, फिर वो कूलिंग होके फिर इनहेल होता है। इनहेल होने के बाद जो एक्सेल आएगा CO2 फिर से अगेन आके फिर ये प्यूरीफायर में जाके फिर से ब्रीदिंग बैग में जाके फिर से वो अगेन एक सर्किल होता है, ये के क्लोज सर्किट ब्रीदिंग apparatus में, ओके। नेक्स्ट
ये हो गया हमारा ओपन सर्किट। इसका ऊपर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत यूज होता है एंड एमरजेंसी बेसिस में इसी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये ओपन ब्रीदिंग apparatus क्या है अभी बताया। इसमें क्या है, क्लीन एयर। क्लीन एयर क्या होता है, अंदर लेना होता है। पहले इसका डेफिनेशन क्या है पता देखेंगे। ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus इज टाइप ऑफ ब्रीदिंग apparatus टू दैट प्रोवाइड्स सप्लाई ऑफ क्लीन एयर फॉर यूजर टू ब्रीथ। ब्रीथ करने के लिए क्लीन एयर देगा हमको, जो एनवायरनमेंट में जैसा ऑक्सीजन है सेम ऑक्सीजन आपको ये देगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब एक्सहेल्ड एयर इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो किधर होगा रिलीज, और एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। दोबारा हम लोग उसको रिसाइकिल करके नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे हम लोग क्लोज सर्किट में हो रहा था ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ये हो गया पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर मतलब अभी हमारा जो सिलेंडर है वो सिलेंडर अंदर में जो प्रेशर में ऑक्सीजन है और एनवायरनमेंट में उसका कम रहेगा, इट मीन्स वो पॉजिटिव प्रेशर में है। ठीक है, एयर इज सप्लाइड टू इश्यूअर एट प्रेशर स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर से आपको वो ऑक्सीजन देगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर। फिर बाद में नो रीब्रीथिंग मतलब दोबारा ब्रीथ नहीं कर रहे, उसको एक्सहेल करके नया ऑक्सीजन हम फिर से ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये ओपन सर्किट को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट मतलब खुद पहन रहा है, खुद पहन रहा है ना, दूसरा कोई आगे पहना रहा है, खुद पहन रहा है। एंड इसमें क्या है, कंप्रेस्ड सिलेंडर, कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भरा हुआ है। एंड इसमें क्या है, पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव टाइप ओपन ब्रीदिंग apparatus। इसका नाम है क्या है, ये पूरा नाम है, इस कब्बा का पूरा नाम क्या है, सेल्फ कंटेंट कंप्रेस्ड एयर पॉजिटिव टाइप ओपन सर्किट ब्रीदिंग apparatus। बट हम लोग क्या करते हैं, एस्कबा। ठीक है, ये अभी पता चला ना कि क्यों इतना नाम बड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये किधर किधर यूज होता है। लिस्ट ऑफ सिचुएशंस वेयर स्काबा इज टाइपिकली रिक्वायर्ड, किधर हमको जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्यों किधर जरूरत है, कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब क्या है, जिधर ऑक्सीजन डिफिशियंसी रहता है, ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, फ्लेवेबल गैसेस ज़्यादा रहता है, टॉक्सिक गैसेस का प्रेजेंस रहता है, और आने जाने का एक्सिस मतलब कम रहता है, मतलब एक ही रहेगा, तो उस एरिया का हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस। तो कन्फाइंड स्पेस में हम लोग को स्काबा रिक्वायर्ड बहुत है, क्योंकि उधर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ऑक्सीजन को हम लोग लेवल मेंटेन रखने के लिए हमको स्काबा चाहिए। ठीक है, और आईडीएलएच क्या है, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। हेल्थ के लिए जिधर डेंजर है उधर हम लोग को स्काबा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया हाजर्डस मटेरियल रेस्पॉन्स। हाजर्डस मटेरियल्स को रेस्पॉन्ड करने का, इफ एनी केस कुछ केमिकल गिर गया, केमिकल से वेपर्स निकलता है, उससे टॉक्सिक गैस भी निकलता है, तो हम लोग इफ एनी केस टॉक्सिक गैस इनहेलेशन करेगा तो हम लोग को चक्कर आके गिर सकता है। तो इस मटेरियल को हैंडल करने के लिए भी हम लोग को क्या है, इस स्काबा का जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, और किधर किधर चाहिए, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जिधर ऑक्सीजन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल जिधर कम है, ऑक्सीजन लेवल बिलो 19.5, 19 पॉइंट से जिधर बिलो है उधर हमको स्काबा सेट चाहिए। जिधर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रहेगा, किधर रहेगा, कन्फाइंड स्पेस में, उधर हम लोग को स्काबा सेट चाहिए। और किधर है, फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर। इफ एनी केस फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर रहेगा, नहीं तो एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर रहेगा, तो उधर हमको स्काबा सेट चाहिए। ठीक है, और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, टॉक्सिक अभी CO2 लीक हो गया, एमोनिया लीक हो गया, सिलेन लीक हो गया, ऐसा टॉक्सिक गैस लीक हुआ तो उधर हमको क्या चाहिए, स्काबा सेट चाहिए, क्योंकि उधर का जो एटमॉस्फेयर है वो टॉक्सिक है। इफ इन केस हम लोग टॉक्सिक एनवायरनमेंट को हम लोग इनहेल करेगा तो हम लोग सेंसलेस होके गिरने का चांसेस रहता है।
इफ इन केस केमिकल स्पिल हुआ और लीक हुआ तो उधर भी हमको स्काबा चाहिए, ठीक है। ये देखो फोटोस, आपको प्रॉपरली नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। केमिकल हैंडलिंग करने के टाइम पे, नहीं तो केमिकल कुछ स्पिलेज हो गया, गैस लीक हो गया, फायर में स्मोक ज़्यादा हुआ और ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हुआ, तो हम लोग स्काबा सेट पहन सकते हैं। और जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लेंट्स, ये कंप्लेंट्स के लिए भी हम लोग को क्या करना है, स्काबा पहनना ही पड़ेगा। स्काबा एज पर ओसा, NFPA और EFA। ओसा मतलब क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। उसका रूल्स बताता है कि जिधर भी हाजर्डियस केमिकल्स हैंडल हो रहा है या मटेरियल यूज हो रहा है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, उधर हम लोग क्या करने का, स्काबा सेट रिक्वायरमेंट बहुत है, ठीक है। और NFPA मतलब नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, उसका हिसाब से भी दिया है। नहीं तो EPA मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी भी बोलता है स्काबा का। ये रेगुलेटरी कन्फ्रेंस, ये लीगली हम लोग उसको रखना ही है, ठीक है। और कंपनी पॉलिसी में भी हम लोग मेंशन किया है, क्या है, वर्किंग एनवायरनमेंट और स्पेसिफिक टास्क मतलब गैस लीकेज और इफ इन केस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहा है तो उस एरिया में हम लोग ये स्काबा को यूज करना है, ठीक है। और रिस्क असेसमेंट, हमारा हाजर्डियस लोकेशंस रहेगा उधर हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे, तो उस एरिया में ब्रीदिंग apparatus रहना ही पड़ेगा, क्योंकि स्काबा में भी रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट एट द वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट तो किधर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट या फ्लेमेबल। नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट्स मेनली हम लोग क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्काबा में क्या कंपोनेंट्स है, ये सब हम लोग कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज्ड सर्किट नहीं है, ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट वो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज पर IS 10245 पार्ट 2 का हिसाब से हम लोग अभी क्या है, ओपन सर्किट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसका कंपोनेंट्स क्या है, हाई प्रेशर एयर टैंक, सिलेंडर रेगुलेटर या बैक प्लेट और फेस मास्क। ये तीनों के बारे में हम लोग को बहुत मतलब जानकारी होना चाहिए, ठीक है। द एयर टैंक इज स्टोर्ड ब्रीदेबल एयर अंडर प्रेशर। ये अंडर प्रेशर में उसको कंप्रेस किया गया, तो इट मीन्स ये क्या है, डेंजर। इफ इन केस गिर गया, ये उसको प्रॉपरली लॉक नहीं किया, तो ये क्या है, डेंजर सिचुएशन क्रिएट करेगा, ठीक है। द रेगुलेटर रिड्यूस द हाई प्रेशर ऑफ एयर टैंक टू ब्रीदेबल लेवल। अभी क्या है, सिलेंडर में कितना है, सिलेंडर में रहता है 300 बार। 300 बार हम लोग को हिनल करेगा तो मार जाएगा ना, तो ये 300 बार को क्या करेगा, रिड्यूस करके हमको 1.2 बार तक लेके आएगा, ठीक है। कौन, रेगुलेटर उस कम करके हमको इनहेल करने को देगा, ठीक है। अभी उसका कंपोनेंट्स के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्या है, सिलेंडर। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, सिलेंडर में हम लोग इसको सिलेंडर को प्रॉपरली देखो। ये हो गया क्या है, मेन वॉल। ये क्या है, मेन वॉल या वन ऑफ वॉल या ऑपरेशन वॉल, ठीक है। इसको हम लोग ऑपरेशन करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया सिलेंडर पार्ट है यार, इसको बोलते हैं बॉटम डिस्क, ठीक है। इसका वेट कितना रहेगा, एज पर IS 10245 पार्ट 2 का हिसाब से इसका वेट कितना रहेगा, नॉट ग्रेटर देन 17 kg। 17 kg से कम रहना है, ठीक है। और इसका बॉडी किस में मेक हुआ है, CFR मतलब कंपोजिट फाइबर रिइंफोर्स्ड पॉलीमर। ये एक प्लास्टिक मटेरियल है, हार्ड मटेरियल, ठीक है। एंड इसका कलर एज पर IS 3933 का हिसाब से, कलर कोडिंग हिसाब से इसका ग्रे रहेगा, ठीक है। देन इसका कैपेसिटी हमारा इंडस्ट्रीज में 2 लीटर, 3 लीटर, 6.8 लीटर, 9 लीटर एंड 10 लीटर का 5 टाइप्स ऑफ स्काबा सेट्स आया है,
ठीक है। ये हो गया, समझ गया सिलेंडर का पूरा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैक प्लेट और रेगुलेटर वाल्व। बैक प्लेट, ये बैक प्लेट है, आपको दिखाई दे रहा है ना। अभी सिलेंडर का थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये हो गया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर का क्या है, ये ऑन ऑफ वाल्व, ये क्या है, ऑपरेशन वाल्व। फिर बाद में ये हो गया सिलेंडर, ये बॉटम डिस्क, ठीक है। इसका देखो ग्रे कलर है ना, ये कलर कोड का हिसाब से ग्रे कलर है। एंड इसमें आपको देखिएगा तो ये FRP का मेक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर का 6.8 लीटर का है, ठीक है। ये सिलेंडर हो गया अभी। और ये हो गया हमारा बैक प्लेट। बैक प्लेट में हम लोग का क्या है, ये शोल्डर पैड है, ये शोल्डर स्ट्रैप्स है, ठीक है। और ये हो गया प्रेशर गेज, ये हो गया रिस्ट बेल्ट, ठीक है। और बाकी सब मैं इसमें बताता हूँ। इसमें 2 होस दिखाई दे रहा है, होस दिख रहा है आपको, 2 होस में आपको ये क्या है दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा 2 होस, देखो ये एक होस है, ये वाला एक होस है। ये होस को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें हम लोग का LDV कनेक्ट होता है, लॉन्ग डिमांड वाल्व। लॉन्ग डिमांड वाल्व जिसमें कनेक्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LPT मतलब लो प्रेशर ट्यूब, लो प्रेशर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। एंड जिसमें प्रेशर गेज कनेक्ट हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HPT मतलब हाई प्रेशर ट्यूब बोलते हैं। और जिसमें LDV कनेक्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग लो प्रेशर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेशर रिड्यूसर। हमारा प्रेशर कितना है, 300 बार है, 300 बार सिलेंडर में है। तो उसको फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, 7 to 8 बार को रिड्यूस करेगा। कौन है, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेशर रिड्यूसर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेशर रिड्यूसर, आप देखो इधर है, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या है, बैक प्लेट। ये हो गया क्या है, बैक प्लेट। और इधर हमारा LDV कनेक्टर है, ठीक है। और हो गया ये सेकंड स्टेज ऑफ प्रेशर रेगुलेटर हमारा किस में रहेगा, LDV कनेक्टर में रहेगा, LDV में रहेगा, ठीक है। और एक हो गया सिलेंडर टाई ऑफ होल्डिंग, ये देखो, ये इसको सिलेंडर को पकड़ने के लिए एक स्ट्रैप है, ठीक है। देन वार्निंग विशिल, आप नोटिस करेंगे तो इधर एक वार्निंग विशिल रहेगा। और इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो ये बकेल कनेक्ट होगा ना, ये हो गया हमारा रिस्ट बेल्ट, हमारे इधर बेल्ट आएगा, ओके। इसमें नहीं तो आप लोगों देख सकते हैं, देखो ये कनेक्ट हुआ ना, ये हमारा रिस्ट बेल्ट, ठीक है। इसको बाद में इसको कैसे पहनना है, डोनिंग मेथड और डॉपिंग मेथड। डोनिंग मतलब पहनने का, डॉपिंग मतलब निकालना। ये दोनों मेथड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी पूरा ये कंपोनेंट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा फुल फेस मास्क। क्या है, फुल फेस मास्क में क्या क्या कंपोनेंट्स है अभी डिस्कस करेंगे। फुल फेस मास्क में ये हो गया हमारा हेड स्ट्रैप्स, ये हो गया क्या है, हेड स्ट्रैप्स, हेड का ऊपर आएगा, ये हो गया हमारा हेड स्ट्रैप्स, ये हो गया हमारा हेड स्ट्रैप्स, ये हो गया नेक बैंड, नेक स्ट्रैप, नेक हार्नेस। और ये हो गया विजन वाइजर, ये हो गया LDV कनेक्ट होगा। और निकलने के लिए इधर एक पुश बटन है, ये देखो, ये पुश करेंगे तो इधर लॉक है, वो लॉक खुलता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेता है, फिर अंदर साइड से हम लोग देखेंगे तो इधर एक्सेल होने को, और एक ये इधर से एक्सेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से बाहर आता है। और हम लोग कुछ भी बोलेंगे बात करने को, तो इधर से दूसरा बंदों को सुनाई देगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पीकिंग डायफ्रैम कम्युनिकेशन क्लैरिटी, ओके। इधर से आवाज आएगा और इधर से एक्सेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा LDV मतलब लॉन्ग डिमांड वाल्व। हमारा लंग को कितना ऑक्सीजन चाहिए, हमारे लंग्स को कितना ऑक्सीजन चाहिए, ये कितना डिमांड करता है, उसी हिसाब से ये क्या करेगा, ये हमारा क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ प्रेशर
प्रेशर रेड्यूसर। प्रेशर रेड्यूसर ये कितना तक रेड्यूस करेगा? 1.2 बार तक रेड्यूस करेगा। हमारा एनवायरनमेंट में प्रेशर रहता है कितना? 1 बार रहता है, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट में 1 बार, और इसमें कितना देगा? आपका अंदर कितना देगा? 1.2 बार। 1.2 बार मतलब क्या है? ये ज़्यादा हुआ ना, तो क्या हुआ? पॉजिटिव टाइप हुआ कि नहीं? पॉजिटिव टाइप हुआ कि नहीं? पॉजिटिव है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, ये नेक्स्ट स्ट्रैप है, ये वाला नेक्स्ट स्ट्रैप है, ये कनेक्ट करने का। ये हो गया हमारा विजन वाइजर, देखने के लिए, ये देखने के लिए डिस्प्ले दिया है, मतलब अंदर का बंदा को बाहर वाला जब सब कुछ दिखाई देने का। ये हो गया एक्सेल वॉल, एक्सेल मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसका एक इसमें वॉल्व है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ स्काबा, ठीक है। नेक्स्ट स्काबा ऑपरेशन। स्काबा ऑपरेशन कौन करेगा? स्काबा ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास क्या है? प्रॉपर ट्रेनिंग रहना चाहिए। प्रॉपर क्या है? ट्रेनिंग इज एसेंशियल टू एंश्योर प्रॉपर यूज। प्रॉपर यूज के लिए हमको ट्रेनिंग करना है। और इमरजेंसी प्रोसीजर वाइल वेयरिंग स्काबा, इमरजेंसी प्रोसीजर्स में इमरजेंसी टाइम पे हम लोग स्काबा पहनना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहना चाहिए? ट्रेनिंग रहना चाहिए, उसका नॉलेज रहना चाहिए, हम लोग के पास उसका पहनने का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी जाकर हम लोग पहन सकते हैं। अदरवाइज उसका साथ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। यूजर मस्ट एंश्योर एयर टैंक इज फुल। एयर टैंक क्या है? फुल रहना चाहिए। एंड ऑल कंपोनेंट्स आर वर्किंग कंडीशन, आर कंपोनेंट्स आर वर्किंग कंडीशन बिफोर एंटरिंग द हाजर्डस एरिया। हाजर्डस एरिया को जाने से पहले हमको ये सब चेक करके रहना है, ठीक है। और स्काबा ऑपरेशन इन्वॉल्व्स डोनिंग द apparatus एंड परफॉर्मिंग फ्री यूज चेकअप फंक्शनली। मतलब हम लोग स्काबा पहनने से और फंक्शनल करने से पहले हम उसका बारे में हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये हो गया एडवांटेज। क्या है एडवांटेज? क्या है? जिधर हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ये ऑक्सीजन हमको दे रहे, हमारा जान को बचा रहे। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को हमको क्लीन एयर हमको दे रहे हैं ना। जिधर टॉक्सिक एयर था हम लोग इनहेलेशन करने वाला था, बट स्काबा का वजह से हमको प्योर एयर मिल रहा है, ठीक है। एंड इट एनहांस सेफ्टी ड्यूरिंग फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड इंडस्ट्रियल इमरजेंसीज में हम लोग को स्काबा हेल्प कर रहा है। और पोर्टेबल एंड ईजी टू यूज मेक स्काबा प्रिफर्ड चॉइस फॉर द फर्स्ट रेस्पॉन्स। ये क्या है? पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल का वजह से हम लोग उधर यूटिलिटी में था, अब इधर लेके आया, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं इजीली एंड यूज कर भी सकता है, ठीक है। ये क्या एडवांटेज है स्काबा का, ठीक है। और लिमिटेशंस, ये कब कितना तक यूज कर सकते, कितना तक लिमिटेशन है इसका। स्काबा एज अ लिमिटेड एयर सप्लाई, इसमें जितना सप्लाई है उतना ही हम लोग यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज कर सकते हैं क्या? इसका टाइम मान के चलो 30 मिनट है, तो 30 मिनट ही यूज करेंगे, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। ये क्या एडवांटेज नहीं है, ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। मतलब ज़्यादा देर तक हम लोग को नहीं रख सकते हैं, वो जितना टाइम लिमिट है उसका अंदर हम लोग सेव करके आना है, अदरवाइज हमारा जान को भी खतरा रहेगा, ठीक है। द वेट एंड बल्कनेस ऑफ द इक्विपमेंट कैन हिंडर द मोटिबिलिटी एंड क्रिएशन सिनेरियो। वो सिनेरियो में हमको थोड़ा तकलीफ होगा, मतलब ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं आएगा तो उसका वजह से हमको तकलीफ होगा। यूजर्स नीड टू बी ट्रेन्ड एंड फिजिकली फिट, फिजिकल फिट रहना चाहिए। ये पतला वाला लेके जाएगा तो उधर जाने को जाएगा, बट बंदा को एस्केप करके लेके आएगा क्या? उसको उठा के नहीं लेके नहीं आ सकता ना, अभी उसके पास कैपेबल नहीं है, फिजिकल फिट नहीं है, वो तो बंदा को कैसे उठाएगा? वो बंदा फिर देखने को गया क्या? स्काबा पहन के तो देखने को नहीं जाएगा। नेक्स्ट आएगा मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन। जो भी चीज़ हम लोग मेंटेनेंस टाइमली करेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो सेम प्रोसीजर में रेगुलर मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन इज क्रूशियल टू एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ स्काबा इक्विपमेंट। ओके, डेली हम लोग एंड पीरियडिकली हम लोग इंस्पेक्शन करना चाहिए। टैंक्स शुड बी विजुअल इंस्पेक्शन फॉर डैमेज, एयर क्वालिटी शुड बी टेस्टेड पीरियडिकली। वो टैंक को प्रॉपर्ली चेक करना है, किधर तो क्रैक नहीं हुआ है, किधर डैमेज हुआ क्या, किधर लीकेज हो रहा है क्या, वो सब चेक करना है। और उसका अंदर का क्वालिटी एयर चेक करना है पीरियडिकली, ठीक है। देन आ गया मैन्युफैक्चरर
प्रोवाइड गाइडलाइंस, मैन्युफैक्चरर जो गाइडलाइंस दिया है उसका हिसाब से रूटीन चेक्स एंड यूजर मस्ट बी एडेड टू दिस प्रोटोकॉल्स। ये सब प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या आया? SCABA इज ए क्रिटिकल सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स यूजर इन हाजर्डियस एनवायरनमेंट। हाजर्डियस एनवायरनमेंट में SCABA प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि टॉक्सिक गैस हम लोग इनहेलेशन करके बंदा ट्रैप हो जाएगा या गिर जाएगा या मर जाएगा, उससे हम लोग बच सकते हैं। ये हेल्प करता है, ठीक है। दिस वन इज द सेफ्टी डिवाइस टू प्रोटेक्ट द यूजर इन हाजर्डियस एनवायरनमेंट और अंडरस्टैंडिंग इट्स कंपोनेंट्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव यूज। जो भी बंदा यूज करेगा उसके लिए उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता रहना चाहिए, उसका ऑपरेशन पता रहना चाहिए, मेंटेनेंस पता रहना चाहिए, सब पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये सब इजी है। इजी है कि हार्ड है? इजी है ना। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड ट्रेनिंग विल बी एनहांस सेफ्टी फॉर SCABA यूजर्स। SCABA यूजर्स जो भी है वो लोग क्या एक दिन ट्रेनिंग हो गया तो वो लोग परफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रैक्टिस करना है, हर बार प्रैक्टिस करना है। SCABA पहन के और इमरजेंसी में जाना है तो मॉक ड्रिल्स करना है। SCABA ड्रिल्स करेगा तभी जाके हमको क्या होगा, उसके बारे में नॉलेज वो बढ़ेगा और स्किल्स बढ़ेगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग SCABA पहन के हम लोग जा सकते हैं एंड हम लोग एक प्रोफेशनल SCABA यूजर हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज आज का टॉपिक था, यही है SCABA, उसका कंपोनेंट्स, उसका पार्ट्स, मेंटेनेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। कौन सा हाईएस्ट स्टैंडर्ड? 10245 पार्ट 2 हिसाब से हम लोग SCABA आज डिस्कस किया। SCABA में मेनली आज ओपन सर्क्यूट ब्रीदिंग apparatus इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।